नाजरीन, अमेरिका ने बड़े राज खोल दिए। रात के आसमान पर एक रोशनी गुजरती है, ना वो सितारा होती है, ना जहाज, ना कोई आम धुंधला सा वहम। फिर अचानक वो गायब हो जाती है और जमीन पर बैठा इंसान पहली बार सोचता है, अगर दुनिया की सबसे ताकतवर फौज भी ये कह दे कि हमें नहीं मालूम ये क्या है, तो फिर आसमान में आखिर चल क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैजान इकबाल और आप देख रहे हैं सुनो एक्सप्लेन्स। आज हम बात करेंगे यूएफओस की, यानी इन उड़ती हुई चीजों की जिन्हें दुनिया आज तक मुकम्मल तौर पर समझ नहीं सकी। अमेरिका में इन दिनों एक बार यूएफओस का शोर है। वजह क्या है? पेंटागन ने पहली बार सैकड़ों खुफिया फाइलें आवाम के सामने रख दी हैं। ये फाइलें सिर्फ अफवाहें नहीं, इनमें फौजी रिपोर्ट्स हैं, पायलट्स के बयानात हैं, वीडियोस हैं और ऐसे वाकयात हैं जिनकी आज तक कोई वाज़ेह वजाहत नहीं दी जा सकी। सबसे पहले एक बात समझ लें, आजकल अमेरिकी हुकूमत यूएफओ लफ्ज कम इस्तेमाल करती है। अब एक नया लफ्ज इस्तेमाल होता है, यूएपी, यानी अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फिनोमिना। नाकाबिले शनाख्त पुर इसरार मज़ाहिर, आसान जुबान में ऐसी चीज जो आसमान, जमीन या समंदर में नजर आए मगर पहचानी ना जा सके। अमेरिका में यूएफओ की कहानी नई नहीं है, ये बहस कई दिहाइयों से चल रही है। लेकिन अब फर्क ये है कि हुकूमत खुद फाइलें जारी कर रही है और अब ये सब ट्रंप के हुक्म के बाद शुरू हुआ। पेंटागन ने एक नई वेबसाइट बनाई जहां आवाम को खुफिया दस्तावेजात तक रसाई दी गई। सिर्फ 12 घंटों में इस वेबसाइट पर करोड़ों लोग पहुंच गए। अब सवाल यह है कि इन फाइल्स में आखिर है क्या? कुछ रिपोर्ट्स 1940 की दहाई की हैं, कुछ हालिया बरसों की हैं। कई वाकयात ऐसे हैं जिनमें फौजी पायलट्स ने अजीब चीजें देखने का दावा किया। ऐसी चीजें जो बहुत तेजी से हरकत करती थी, अचानक गायब हो जाती थी और बाज़ औक़ात फौजी निज़ाम को मुतासिर भी करती थी। एक वाकया 1958 का है। 2 अफराद अमेरिकी रियासत मैरीलैंड में गाड़ी चला रहे थे। उन्होंने एक बड़ा अंडे जैसा उड़ता हुआ जिस्म देखा। जैसे ही वो करीब गए, गाड़ी बंद हो गई, इलेक्ट्रिक सिस्टम फेल हो गया। दोनों अफराद जख्मी हुए और आज तक इस वाकये की कोई सरकारी वजाहत सामने नहीं आई। फिर एक और वाकया सामने आया। 2023 में कई पुलिस अफसरान ने एक अजीब चीज देखी। कहा गया कि वो बहुत तेजी से हरकत कर रही थी। कुछ लोगों ने इसे लॉर्ड्स ऑफ रिंग्स के आईएफ सारोन जैसा करार दिया। अमेरिकी फौज की वीडियोस भी सामने आई। कुछ में रोशनी के अजीब दायरे दिखाई दिए, कुछ में सितारे जैसी शक्लें और कुछ ऐसी चीजें जिन्हें पेंटागन ने गैर हलशुदा कहा, यानी अब तक समझ नहीं आया कि वो क्या थी। यहां एक अहम सवाल पैदा होता है, अगर ये वाकई खतरनाक थी तो अमेरिका ने इतने साल खामोशी क्यों इख्तियार की? कई माहिरीन कहते हैं कि हुकूमत के पास मुकम्मल मालूमात नहीं थी और कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद मालूमात थी मगर छुपाई गई थी। इस बहस के दौरान एक नाम बहुत मशहूर हुआ, रियान ग्रेओस, साबिक अमेरिकी नेवी पायलट। इसने कांग्रेस में बयान दिया कि उसने बार बार ऐसी चीजें देखी जिनकी वजाहत मुमकिन नहीं थी। एक मौके पर एक स्याह मुकाबनामा चीज अमेरिकी जंगी जहाज के बहुत करीब आ गई। पायलट्स खौफजदा हो गए, फ्लाइट मनसूख करना पड़ी। रियान का कहना था कि ये वाकयात इतने आम हो गए कि पायलट्स अब उन्हें अपनी फ्लाइट ब्रीफिंग का हिस्सा बनाने लगे थे। यानी अब ये सिर्फ कहानियां नहीं रही बल्कि फ्लाइट सेफ्टी का मसला बन गई। इसीलिए अमेरिका ने एक खास दफ्तर बनाया जिसका नाम है एरो। इस दफ्तर का काम सिर्फ यूएफ्स की तहकीकात करना है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई ये खलाई मखलूक है? यहाँ साइंसदान मुख्तात नजर आते हैं। नासा से वाबस्ता कई माहिरीन कहते हैं कि कायनात बहुत बड़ी है, इसलिए मुमकिन है कहीं ना कहीं जिंदगी मौजूद हो। लेकिन अभी तक ऐसा कोई वाज़ेह सबूत सामने नहीं आया जो यकीन से कहा जा सके कि एलियंस जमीन पर आ चुके हैं। कुछ माहिरीन कहते हैं कि यह दुश्मन ममालिक की खुफिया टेक्नोलॉजी हो सकती है, कुछ इसे कुदरती मज़ाहिर करार देते हैं और कुछ का ख्याल है कि हुकूमत खुद तजर्बाती टेक्नोलॉजी छुपा रही है। लेकिन एक बात ने सबको हैरान कर दिया, अमेरिकी हुकूमत ने यह नहीं कहा कि एलियंस मौजूद हैं, बल्कि ये कहा हमें नहीं मालूम ये चीजें क्या हैं। और शायद यही जुमला सबसे ज्यादा खौफनाक है, क्योंकि दुनिया की सबसे ताकतवर फौज अगर ये कहे हम नहीं जानते तो फिर सवाल और भी बड़ा हो जाता है। दिलचस्प बात यह है कि अवाम की राय भी तकसीम है। कुछ लोग कहते हैं कि एलियंस जरूर मौजूद हैं, लेकिन कायनात इतनी बड़ी है कि इंसान अकेला नहीं हो सकता, जबकि कुछ लोग इसे सिर्फ सियासी डिस्ट्रैक्शन समझते हैं। बाज नाक़िदीन कहते हैं कि जब दुनिया में जंगे, महंगाई और सियासी बहरान चल रहे हों, तब यूएफओ फाइल्स का शोर
لوگوں کی توجہ ہٹانے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر واقعی آسمان میں ایسی چیزیں موجود ہیں جنہیں جدید ریڈار، پائلٹس اور فوجی نظام بھی نہ سمجھ سکیں تو پھر یہ معاملہ سنجیدہ ہے، بہت سنجیدہ۔ کچھ فائلز میں چاند کے قریب عجیب روشنیوں کا ذکر بھی موجود ہے۔ مشنز کی پرانی اپولو تصاویر دوبارہ زیر بحث آ چکی ہیں اور اب ہر چند ہفتوں بعد مزید فائلیں جاری کرنے کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن اصل سوال اب بھی وہی ہے، کیا یہ سب صرف غلط فہمیاں ہیں، خفیہ فوجی ٹیکنالوجی، قدرتی مظاہر، یا واقعی کوئی اور ذہین مخلوق اس کائنات میں موجود ہے؟ ابھی تک کوئی حتمی جواب نہیں، صرف سوال ہے۔ پراسرار ویڈیوز ہیں، دھندلی تصاویر ہیں اور ایسی فائلیں جنہوں نے پوری دنیا کو دوبارہ آسمان کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ اور شاید یہی یو ایف اوز کی سب سے بڑی طاقت ہے، وہ صرف آسمان میں نہیں اڑتے، وہ انسان کے دماغ میں سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ کیا ہم واقعی اکیلے ہیں؟ اس سوال کا جواب شاید آج بھی خلا کی تاریکی